अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है क्लास नाइन्थ की फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट सारे एमसीक्यूज़। कल एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने शॉर्ट लॉन्ग सारे बता दिए थे आप लोगों को। वो वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट, सारे लॉन्ग अकॉर्डिंग टू स्कीम सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है, उसको अच्छे से देखें और उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा है, वो वीडियो देख लें, अपने क्वेश्चंस मैच कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा। फर्स्ट टाइम वालों को तो बहुत फ़ायदा हुआ है, उसमें अच्छे खासे लॉन्ग लग गए हैं उनके। ठीक है जी, सेकंड टाइम में 3 लॉन्ग लग गए थे उसमें से। तो बहरहाल स्कीम वही थी, चैप्टर्स फिर भी वही थे सेकंड टाइम के भी। ठीक है, तो सारे एमसीक्यूज़ को देखते हैं क्विक। चलो जी, स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 से मैं सारी बात आप लोगों को बता दूं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला होता है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास एम्पेयर होता है। ठीक है जी, मैंने नीचे लिखा हुआ है, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लें। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ मैनी होती हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच 1 सेकंड का 10वां हिस्सा मेजर कर सकती है, यानी 0.1 सेकंड। दोनों याद रखो यार। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा मेजर कर सकती है। ठीक है ना, 100th पार्ट उसका। तो 0.01 सेकंड आप लोगों ने करना है। ठीक है जी, माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6, नैनो क्या होता है 10⁻⁻9। ठीक है, मेगा क्या होता है 10⁻+6, मिली क्या होता है 10⁻−3। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब कोई बॉडी ऊपर जा रही हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, जबकि जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। और जब कोई बॉडी नीचे आ रही हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जबकि जी की वैल्यू उसकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्विक सारी चीज़ों को देखना है हमने। उसके बाद जी आपने बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स याद करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ तैयार कर लें। एक एमसीक्यूज़ इसका लाजमी आता है, एक एमसीक्यूज़ लाजमी दे देगा। मिसाल के तौर पे आपसे पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, एरिया क्या है, स्केलर है। इस तरह से एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, टार्क, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ लेगा। मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास P=mv होता है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो एक यूनिट तो ये तैयार करो मोमेंटम का। भाई मोमेंटम का एक दूसरा यूनिट भी है, न्यूटन सेकंड। तो मोमेंटम के दोनों यूनिट्स को तैयार रखो। ठीक है जी, न्यूटन सेकंड ला क्या कहता है, F=ma। जब F=ma कहता है तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या हो गया, न्यूटन, और मैस का यूनिट हमारे पास किलोग्राम हो गया, और एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फार्मूला जो F=mv²/r हो गया। और यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं F=μmg। ये हो गया। F=W/W=mg होता है, आप लोगों को पता है। टार का फार्मूला F×L होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और लेंथ का यूनिट, मोमेंट आर्म का यूनिट जो है वो मीटर। तो टार का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ठीक है जी। अगली बात, फोर्स और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है, F=Pf−Pi/T, या इसी चीज़ को बंद करके यूँ भी तो लिख सकते हो भाई, Pf−Pi/T। अच्छा, यहाँ एक मज़े की चीज़ रह गई है, मैं आप लोगों को बता दूँ। चीज़ बड़े मज़े की है। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है ना, एक्सेलरेशन का फार्मूला Vf−Vi/T। इसी चीज़ को बंद करके आप लोग ΔV/T भी तो लिख सकते हो। कितनी बार आप लोगों को लिखवाया है, बताया था ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। अगली चीज़ जो है आप लोगों ने क्या करना है, इसको बंद करके आप यूँ भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहती है, समेशन F=0। और इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती है, ये मैंने ई डाल दी है, सिग्मा टार्क=0, समेशन टार्क=0। ये हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने टार्क का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, टी टार्क=F×L। यहाँ आपसे एक चीज़ पूछेगा कि फोर्स और मोमेंट आर्म का आपस में रिलेशन क्या है, तो इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब मोमेंट आर्म ज़्यादा तो फोर्स कम लगती है। ठीक है ना। आप फॉर एग्जांपल देख लें, स्पैनर की लेंथ जब ज़्यादा हो, तो आपकी फोर्स कम लगती है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। ठीक है, GPS किसका एब्रीवेशन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें करनी है। मैस ऑफ अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अच्छा, किलो की अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ 10⁻3, तो 3 और 4 क्या बन जाएगा, 27 ग्राम। तो आप लोगों ने किलोग्राम में वैल्यू भी तैयार रखनी है, ग्राम में वैल्यू भी याद रखनी है। किलोग्राम है तो 10⁻24 है, ग्राम है तो 10⁻27 है। ठीक है, 6 × 10⁻27, ये मैस ऑफ अर्थ है। जब मैस ऑफ अर्थ तैयार करोगे तो रेडियस ऑफ अर्थ भी तैयार कर लो। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद 6 चैप्टर जाने से पहले 5 चैप्टर के भी देख लें यहाँ पे सारे। ये देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है F=Gm1m2/r का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ऑर्बिटल स्पीड का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का V=√gr। ठीक है जी। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ यार आप लोगों से ना इसका यूनिट लाजमी पूछेगा, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद 6 चैप्टर में आप लोग चले जाएँ तो वर्क का फार्मूला। वर्क का फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस होता है। या हमारे पास वर्क का यूनिट क्या होता है? जाउल। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है जी। अच्छा, ये अभी वर्क के केसेस कुछ मैंने आप लोगों को करवाए थे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 हो, वर्क नहीं होता, नो वर्क। ये आएगा कल, इनमें से एक एमसीक्यू लाजमी लगना है आप लोगों का। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 हो तो मैक्सिमम वर्क होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 हो तो नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला जो है हमारे पास, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मैस का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूबिक मीटर होता है। इसको ऊपर ले जाएं तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। ये रो जी एच प्रेशर इन लिक्विड होता है, आप लोगों को पता है। आइंस्टाइन मैथ एनर्जी क्वेश्चन क्या कहती है? इज इक्वल mc² होता है। पावर का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल W/T। पावर का यूनिट वाट। अब देखें, वर्क का यूनिट जाउल, टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाके जाउल पर सेकंड बन गया, तो कह सकते हैं कि 1 वाट बराबर है 1 जाउल पर सेकंड। यही चीज़ें कल आप लोगों की यूनिट्स लगने हैं आप लोगों के वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, लास्ट चैप्टर में से कुछ खास न्यूमेरिकल है नहीं, लेकिन ये 3 टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड जमा 273। ठीक है जी। सेंटीग्रेड बराबर होता है 5/9 इंटू F - 32, और फ़ारेनहाइट इज इक्वल होता है 9/5 C + 32। ये फार्मूलाज आप लोगों को तैयार कर लें। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन का आप लोगों का एक न्यूमेरिकल लगेगा लाजमी, शॉर्ट न्यूमेरिकल। याद है मैंने एग्जाम्पलें आप लोगों को करवाई थी 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। ठीक है जी। याद है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवाई थी, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर लें। ठीक है जी। थैंक यू।